McDowell Industries sells on terms of 310 net 30। तो इस टर्म के हवाले से तो स्टूडेंट आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस टर्म को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ठीक हो गया। टोटल सेल्स फॉर द ईयर आर 9,12,500। क्वेश्चन कंफर्म कर रहा है कि जो सेल्स की अमाउंट है ये फॉर द ईयर है। 40% of customers pay on the 10th day and takes discount. The other 60% pay on average 40 days after their purchases। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अब किसी एक सेलर या एक बायर की बात नहीं हो रही। अब यहाँ पे बात हो रही है कि एक सेलर है और उसने अपने जितने बायर्स हैं उसके जितने जिनको ये माल बेचते हैं उन तमाम का एक एवरेज डाटा उन्होंने निकाल लिया कि जो एवरेज टर्म तमाम पार्टीज के साथ जितनों को ये माल बेचते हैं उनके साथ ये एवरेज टर्म तय हुई हुई है और टोटल सेल जो उनके रिकॉर्ड के हिसाब से है वो है 9,12,500। और उसके साथ साथ जो उन्होंने एक एवरेज डाटा अपने पास निकाल लिया है वो ये है कि उनके जितने कस्टमर्स हैं उसमें से 40% जो है वो 10th डे में पे कर देते हैं और डिस्काउंट लेते हैं और 60% कस्टमर्स जो हैं वो 40 ऑन एन एवरेज 40 डेज में पेमेंट करते हैं। परचेज के 40 डेज के बाद पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर तो स्टूडेंट एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि यहाँ किसी एक बायर या एक सेलर की बात नहीं हो रही। अब यहाँ पर बात हो रही है उन तमाम पार्टीज की जिनको माल बेचा जाता है। अब चाहे वो 10 लोग हैं, 10 पार्टीज हैं, चाहे वो 20 पार्टीज हैं, चाहे वो 50 पार्टीज हैं, उन तमाम का एक एवरेज डाटा यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया। अब हमारे पास अगर एक सेलर हो एक बायर हो तो उसकी बेसिस पे तो हम सिंपल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लेते हैं, बट जब बात आती है एक से ज़ायद पार्टीज की तो इसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब हमें अगर ए पार्ट सॉल्व करना है और ए पार्ट की रिक्वायरमेंट है कि जी डीएसओ निकालना है, डेज सेल आउटस्टैंडिंग। डीएसओ निकालने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर काम करना पड़ेगा। परसेंटेज उसके बाद आप ले लें जी डेज और आउटस्टैंडिंग डेज। अब जब हम इस तरह से यहाँ पे इसको वर्कआउट करेंगे तो इसमें जो चीज़ कंसिडर करने वाली होगी कि हमें पहले तो देखनी है कि परसेंटेजेस। तो परसेंटेजेस के हिसाब से बात की जाए तो दो रेशोज पार्टी ने डिफाइन किए हैं, मैकडॉवेल इंडस्ट्रीज ने डिफाइन की हैं, एक 40% का और दूसरा 60% का। जो 40% है वो 10th डे में ऑन एन एवरेज 10th डे तक पेमेंट कर देते हैं और डिस्काउंट लेते हैं, और जो 60% है वो ऑन एन एवरेज 40 डेज लेते हैं। अब यहाँ पे जो एवरेज टर्म सबकी निकल के आ रही है वो है 310 नेट 30। बट यहाँ पर अगर आप इस चीज़ पे गौर करें कि यहाँ पर पार्टीज जो हैं 40 डेज ले रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ गया अब के जो टर्म है वो 310 नेट 40 बन रही है। ठीक है ना, अब 30 नहीं बन रही क्योंकि जो सेलर है
वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है जी 40 डेज ऑन एन एवरेज जो है मुझे मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मुझे 40 डेज के अंदर ऑन एन एवरेज पे ऑफ करते हैं, मुझे पैसा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कई क्लाइंट्स इनके ऐसे होंगे जो कि 30 डेज में पेमेंट कर रहे होंगे, कई क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो 40 डेज के बाद भी पेमेंट कर रहे होंगे। तो उन तमाम क्लाइंट्स का जो एवरेज निकल के आ रहा है वो ये कि 40 डेज जो है वो कंपनी को लगते हैं अपने पैसे को रिकवर करने में। तो अब सिंपल ये है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 40% इंटू 10 डेज और 60% इंटू 40 डेज, और इन दोनों को हम सम कर लें तो ये बन जाएंगे DSO 28 डेज। ये इसका इस पार्टी का एवरेज DSO है कि ओवरऑल 28 डेज लगते हैं मैकडॉवेल इंडस्ट्रीज को जितना माल ये मार्केट के अंदर बेचते हैं उस पैसे को रिकवर करने में। राइट जी, अब हम चलते हैं पॉइंट बी की तरफ, और पॉइंट बी आपको सिंपली डिमांड कर रहा है कि जी अकाउंट्स रिसीवेबल की अमाउंट निकालिए। और क्योंकि स्टूडेंट्स आपके सामने DSO मौजूद है कंपनी का, सॉरी DSO जो है वो 28 डेज का है, यानी 28 दिन लगते हैं इस कंपनी को अपने तमाम रिकवरीज करने में। तो इसका मतलब ये है कि अब आप इसका अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। जी रिकॉर्डिंग हो रही है, अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो निकाल सकते हैं। तो अगर हमें अकाउंट्स रिसीवेबल निकालना है और हमारे पास DSO मौजूद है, तो इसका मतलब जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, DSO 365 इंटू अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एनुअल सेल्स। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें अकाउंट्स रिसीवेबल निकालना है, और अकाउंट्स रिसीवेबल निकालने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में डाटा गिवन है, उसमें हमने DSO निकाल लिया है 28 डेज का। 365 चूँकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ईयरली सेल्स हैं, सेल्स फॉर द ईयर, तो इसका मतलब 365 को यूज़ करेंगे। और अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। एनुअल सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 912500। तो अकाउंट्स रिसीवेबल की अमाउंट क्या बन गई स्टूडेंट्स, टू 500 इंटू 28, ये हो गया हमारा एक पार्ट, डिवाइडेड बाय 70,000 is the average accounts receivable being maintained by the company each day। तो अब ज़रा ए पार्ट और बी पार्ट, ये दोनों पार्ट्स हमने किए, DSO भी निकाला और हमने अकाउंट्स रिसीवेबल निकाला। अब जो सी पार्ट है इसको ज़रा सॉल्व करो।
सीक्वेंस को जो है वो गति कर देते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं जी मैकडॉवेल जो है उन्होंने अपनी पॉलिसी डिफेंस कर दी और अब वो किसी को भी लिवरेज नहीं दे रहे हैं और सबसे 30th डे पे जो है वो अमाउंट मैक्सिमम जो टोटल क्रेडिट डेज हैं वो उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। अब उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 22 हो गए और 22 डेज का मतलब ये हुआ कि अब इसका फाइनल आंसर बन जाएगा आपका, हो जाएगा 55,000। परफेक्ट।